हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 28 और 29 मार्च को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट से क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत ने किस देश के साथ में ही व्यापार को बढ़ावा देने के लिए LIBA का गठन किया है? तो श्रीलंका के साथ में। तो LIBA की फुल फॉर्म है लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। तो भारत और श्रीलंका के मध्य ये समझौता हुआ है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। और जो लिबा है इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो संतोष मेनन है। मित्र शक्ति और श्रीलंक्स अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य ही किया जाता है। दोस्ती अभ्यास का आयोजन भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य। ऑपरेशन पवन के द्वारा ही श्रीलंका में जो लिट्टे की सत्ता है उसको समाप्त भी किया गया था। एक्वेरिन और एकता अभ्यास का आयोजन भारत और मालदीव के मध्य किया जाता है, तो इनका नाम भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अमेरिकी सीनेट ने ही किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निर्देशक नियुक्त किया है? तो जय भट्टाचार्य को। तो जो USA के वर्तमान में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है, और ये क्रम के हिसाब से 47वें नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति है JD विंस, और ये 50वें नंबर के हैं। FBI के वर्तमान में हेड कौन है? तो काश पटेल है। IB के वर्तमान में हेड है तुलसी गबार्ड, और ये कौन है? तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निर्देशक बने हैं जय भट्टाचार्य। तो इन सभी का नाम आप याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। T सोमनाथ कौन है? तो ये कैबिनेट सचिव हैं वर्तमान में। राजीव गौबा ये नीति आयोग के ही पूर्णकालिक सदस्य बने हाल ही के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। 25 मार्च 2025 के अनुसार ही $30 बिलियन के ही बाजार पूंजीकरण के साथ में दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी है? तो JSW स्टील है। सज्जन जिंदल, तो सज्जन जिंदल ये इसकी फुल फॉर्म है। टिस्को कंपनी ये भारत की सेकंड बिगेस्ट कंपनी है। स्थापना 1907 में की गई है। साक्षी जमशेदपुर झारखंड के अंदर ही इसका मुख्यालय है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के वर्तमान में हेड कौन है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आजादी के बाद में ही जो लोहा इस्पात, तो बोकारो कहाँ पे है? झारखंड में है। राउरकेला उड़ीसा में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है। और जो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा, इन सबकी स्थापना सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है उसके अंतर्गत की गई थी। और बोकारो की स्थापना जो थर्ड पंचवर्षीय योजना है उस समय की गई थी। तो इन सबका भी नाम याद रख लेना। भद्रावती एक कर्नाटक में है, और विश्वसरमैया है इनके नाम से भी जानी जाती है। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने कल वो आपकी क्लास नहीं ली थी, क्लास तो रिकॉर्ड तो कर ली थी लेकिन भेज नहीं पाई थी। और मतलब छोटा बच्चा था, उसके आजकल PTM थी तो मैं वहाँ चली गई थी, मतलब टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं इसको रिकॉर्ड कर पाऊँ। और थोड़ा सा ध्यान से निकल गया था, लेकिन आगे अब कंटिन्यू ही क्लास रहेगी आपकी। कुछ भी टाइम निकालो, जब रात को करना हो कुछ भी करना आपकी क्लास, तो मैं कंटिन्यू रखूंगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। प्रतिवर्ष दुनिया भर में ही विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 मार्च को। तो शुरू है 1961 के अंदर। और थिएटर, तो थिएटर ये समाज का आईना है। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व कुशाली या गोरैया दिवस भी मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओडिशा में खोजी नई जंगली प्रजाति जिंगीबर जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शनी का संबंध किससे है? तो याद रख रहे हैं। तो जिंगीबर जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शी ये सब अदरक की किस्में हैं। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, वहां पे खोजी गई है। सुरमा किस्म ये अदरक की है। कल्पा सुवर्णा ये नारियल की है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। सहकार आधारित सेवा सहकार का संबंध किससे है? तो टैक्सी सेवा से है। और अमित शाह जो कि वर्तमान में गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। उबेर और जो ओला है इनके कंपटीशन है, इनको सही डायरेक्शन में रखना ही इसका उद्देश्य है। और सहकारी समितियों के बीच में बिचौलियों को समाप्त करना तथा ड्राइवर को सीधा लाभ पहुंचाए, इस वजह से शुरुआत की गई है। 5G बाजार में पहले स्थान पर चीन है, सेकंड पे है भारत, थर्ड पे है USA। आगे देखते हैं देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो एम्स दिल्ली के अंदर। तो MRI की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और इसे फायदा भारत का आयात है वो कम होगा, लागत भी कम होगी। और 1.5 टेस्ला है वो इसकी क्षमता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
किसने जज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को ही राज्य का पहला तेंदुआ सफारी विकसित करने की घोषणा की है? तो पंजाब सरकार ने। तो आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा है पंजाब के अंदर, वहां पर इसकी शुरुआत की गई है। बजट में घोषणा की गई थी, उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। दिल्ली के वर्तमान में सीएम रेखा गुप्ता है और इन्होंने 1 लाख करोड़ का हाल ही में बजट पेश किया गया था। महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए दिए जाएंगे। अटल कैंटीन के तहत ही 5 रुपए के अंदर खाना दिया जाएगा। 58वां टाइगर रिजर्व ये माधव है मध्य प्रदेश में। देश की पहली नाइट सफारी कुकरेल लखनऊ के अंदर शुरू की गई है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 के तहत सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने वाले शीर्ष शैक्षणिक संस्थान का अवार्ड किसे मिला है? तो IIT मद्रास को। तो जो IP पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क ये इसके अंतर्गत ही आते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं पीयूष गोयल। शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान IIT कानपुर है, फिर IIF कानपुर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 39वीं है। GI टैग के अंदर तो ये 1999 का एक्ट है, लागू 2003 में हुआ था और 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। पहली बार 2004 के अंदर ही दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। पेटेंट 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो गुजरात के अहमदाबाद के अंदर ही। तो 1 से 15 अक्टूबर के मध्य शुरू की जाएगी। बख्शी कप के विजेता कौन है? तो भारतीय नौसेना अकादमी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत माता की 1009वीं जयंती पर ही स्मारक डाक टिकट है वो जारी किया गया है। तो भारत माता की 1009वीं जयंती है, उस पर स्मारक डाक टिकट है वो जारी किया गया है। 29 मार्च की करंट अफेयर्स देखते हैं। भारत और रूसी नौसेना के बीच में ही त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदर 2025 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो चेन्नई के अंदर। तो इंदर अभ्यास है भारत और रूस के मध्य हुआ है। नौसेना का अभ्यास है, क्रम के हिसाब से 14वें नंबर का है। पहला चरण चेन्नई के अंदर होगा, सेकंड चरण बंगाल की खाड़ी के अंदर। भारत की तरफ से राणा और कुत्थर जहाज है उसने भाग लिया है। प्रचंड प्रहार अभ्यास ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ है, तीनों सेनाओं के मध्य में। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार ही एशिया के अरबपतियों की राजधानी खिताब किसे जीता गया है? तो शंघाई को। तो विश्व के अंदर पहले स्थान पर न्यूयॉर्क है और एशिया के अंदर पहले स्थान पर है शंघाई, सेकंड पर बीजिंग है, थर्ड पे है मुंबई और मुंबई का स्थान पूरे विश्व के अंदर 5वें स्थान पर है। देश में पहले स्थान पर USA, सेकंड पे चीन, थर्ड पे भारत है। विश्व के अमीर व्यक्तियों के अंदर ही एलोन मस्क है और इनकी कंपनी है टेस्ला एंड स्पेसएक्स है। टॉप 10 के अंदर ही जो अमीर व्यक्ति हैं उनकी सूची से मुकेश अंबानी वो बाहर हो गए हैं, लेकिन एशिया के अंदर ही टॉप के अंदर ही हैं। विश्व की टॉप 5 महिलाओं के अंदर भारतीय महिला भी शामिल हुई है। इनका नाम है रोशनी नादर। तो रोशनी नादर है, ये SCL कंपनी है उसके मालिक हैं और ये टॉप जो 5 महिला हैं उनके अंदर शामिल हुई है। तो इनका नाम थोड़ा याद रख लेना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा। तो भारतीय चाय बोर्ड ये 1953 के अंदर ही इसकी स्थापना की गई है। कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। चाय निर्यातक में पहले स्थान पर केन्या है, सेकंड पर भारत है। तो भारत ने श्रीलंका को पछाड़कर सेकंड स्थान वो हासिल किया है और भारत लगभग 96% जो ब्लैक टी है वही निर्यात करता है। आगे देखते हैं हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद के अंदर है। तमाकू बोर्ड है, इसका नया नाम बदल दिया गया है वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान और ये राजमुंदरी आंध्र प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गणित के नोबल एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मसाकी काशीवारा का। और जो मसाकी काशीवारा है ये जापान के रहने वाले हैं। एबल पुरस्कार ये गणित का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। शुरू 2003 में हुआ था। अमाउंट है 7.5 मिलियन क्रोन की और क्रोन ये नॉर्वे की राजधानी, यहाँ पर जो इसके अंतर्गत ये क्रोन है इसमें अमाउंट वो दिया जाता है। सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। साधु भद्रेश दास है उनको ये सम्मान दिया गया है और संस्कृत भाषा के लिए ही। बुक का नाम है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। पहली बार सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में की गई है और पहली बार दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। व्यास सम्मान सूर्य बाला को दिया गया है। कौन देश को वासी के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स 37 की समग्र श्रेणी में ही गुजरात की गिफ्ट सिटी को कौन सा स्थान मिला है? तो 46वां। तो टॉप के अंदर न्यूयॉर्क है और जो गिफ्ट सिटी है गुजरात के अंदर है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में ही शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो हरियाणा को। तो हरियाणा ने 34 गोल्ड जीते हैं और टोटल 104 पदक जीते हैं। थर्ड स्थान पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने टोटल 64 पदक जीते हैं जिसमें 23 गोल्ड हैं। फोर्थ स्थान पर राजस्थान है। तो राजस्थान ने 64 पदक जीते हैं और 22 गोल्ड हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीक और उद्यमिता महोत्सव टेक करती 2025 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो IIT कानपुर में। थीम है पता रे सब कुछ बहता है, ये इस बार की थीम है। शुभारंभ किया है जो वर्तमान में सेकंड CDS अनिल चौहान, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ओडिशा में DRDO ने नौसेना के लिए सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया है? तो VLSRSAM। तो VLSRSAM की फुल फॉर्म क्या है? तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, अर्थात सतह से हवा में मार करने वाली है, नेवी की है और किसी भी मौसम के अंदर ये मार करने की क्षमता है इसके अंदर, और 50 किलोमीटर की ही इसकी रेंज है। कम दूरी की एयर डिफेंस है वह सारोद, अधिक दूरी का है समर। अस्त्र मिसाइल का नया नाम गांडीव कर दिया गया है और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज। तो अस्त्र मिसाइल कैसी है? तो बियॉन्ड विजुअल रेंज है, तो इसका नाम भी याद रख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के किस पड़ोसी देश में ही 7.7 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? तो म्यांमार के अंदर। तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं सीनाबात्रा और इन्होंने हाल ही में आपातकाल की घोषणा है। बैंकॉक इनकी राजधानी, वहां पे लागू कर दिया गया है क्योंकि बैंकॉक के अंदर भी जो भूकंप है उसके झटके देखे गए थे, जो कि बैंकॉक म्यांमार से 900 किलोमीटर दूर है। केंद्र है सांग इंग शहर म्यांमार के अंदर है और यहाँ पर ये भूकंप है वो देखा गया था। जो म्यांमार है इसको गोल्डन पैगोडा का देश भी कहते हैं। राजधानी है नापीता, नदी है इरावती, सान का पठार भी यहीं पे है। बर्मा, तो पहले इसका नाम बर्मा था। 1 अप्रैल 1937 को से पहले ये भारत का दिन था और 1937 के अंदर ये बाहर से अलग हुआ है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 2025 28 मार्च को मनाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। यूपी के बलिया में ही गंगा बेसिन के अंदर हुई 3000 मीटर की गहराई पर तेल भंडार की खोज। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही बलिया के अंदर गंगा बेसिन के अंदर ही 3000 मीटर की गहराई में तेल भंडार की खोज की गई है।